आप करौली के अंदर देखें तो दीपपुरा गांव के यहाँ पर एक कचरे का पहाड़ इकट्ठा हो चुका है। हाँ। गए होंगे आप, देखा होगा। और उस कचरे से क्या जीवन पे फर्क पड़ रहा है कि जो गाय थी वहां पर गाय भोजन की तलाश में पहुंच जाती है, और वो गाय भोजन तलाश करती है, साथ साथ में वो प्लास्टिक को खा जाती है, और प्लास्टिक को खाने के बाद वो उनके हाथों में जमता चला जाता है। जमने के कारण वो धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, और वो वहीं पर ही धीरे धीरे उस कचरे में आग लगा दी जाती है। गाय की मूवमेंट होती नहीं है, गाय चल नहीं पाती, और गाय वहीं मर जाती है। अब जाके देख लेना इस चीज। जैविक खाद बनता है, जैसे कि हरे पेड़ों को जो भी पत्ते हैं उनको डाल के गड्ढे में उनका खाद बनाया जा सकता है। लेकिन ये कचरा अभी फिलहाल हम देखते हैं कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस वर्ष तो उसका जो निस्तारण होगा वो किस प्रकार से होगा? इस वर्ष का जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म करने का, क्योंकि ये जो थीम है इस साल की कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम कैसे नष्ट करें, इस वर्ष का पर्यावरण दिवस का थीम ही ये है। अब मनुष्य के हर रग रग में प्लास्टिक बस चुका है। पर्यावरण, मनुष्य को खुद को जागरूक होना होगा। आज मैं बाजार जाता हूँ, थैला लेके जाता हूँ, मैं खुद जो है वो सब्जी में एक भी थैली नहीं लाता, मैं सब मेरा थैले में डाल लेती हूँ, आगे घर में सब अलग अलग कर लेते हैं। तो मनुष्य को खुद को जागरूक होना है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह जितने भी प्रोग्राम है प्लास्टिक की बोतल बंद कर दी है, फिर भी काम में आ रही है। तो सरकार को भी बहुत कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक बर्तन बैंक योजना चली है गाँवों में। हाँ, बहुत अच्छी योजना है। मैं तो कह रहा हूँ निःशुल्क ऐसी योजना चला दे, और एक ही वैसे भंडारे इस टाइम में कि बहुत सारा भंडार कर दे कि जितने भी मेरी झोल है सब स्टील के बर्तन काम में लेंगे। कि आप ये देखिएगा कुछ मेरी झोल तो क्या करता है, क्योंकि होता है कि वो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है। एक शादी के अंदर 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली कचरा इकट्ठा हो जाता है। सब मिला के प्लास्टिक के कप प्लेट और कचरा मिलाओगे आप, कम से कम हो जाता है। उसको डिस्पोजल कराने में कम से कम 3-4 हजार का खर्चा आता है। उस वो मेरे झोल वाले का, मेरा झोल वाला क्या करता है, उस प्लास्टिक के कचरे में आग लगाएगा, पूरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। क्योंकि उसे पता है कि 2000-4000 बचाने के लिए उसने कितना प्रदूषण फैला रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम, लेकिन वो कचरे में आग लगा के फ्री हो जाता है वो। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें खुद को, जो प्लास्टिक 400 से 1000 साल तक नहीं मिल पा रही है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रिड्यूस। क्योंकि 3 चीजें हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3 चीजें हमें उपभोग कम करना पड़ेगा, जो कि पर्यावरण के अंदर पर्यावरण के लिए घातक है। उसको बचाने के लिए हमें फिर उनका रीयूज करना पड़ेगा। कि कोई चीज है वो काम आ रही है। अब मैं जीवन में शायद मैंने कभी प्लास्टिक की बोतल खरीद के पानी पिया हो, शायद बता रहा हूँ। कहीं पे भी अगर स्टेज पे भी प्लास्टिक की बोतल आती है मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि पर्यावरण के लिए घातक है ही, साथ में स्वास्थ्य के लिए घातक है। उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर इतना केमिकल घुल चुका है कि वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। वो जल के अंदर जा रहा है, जल के अंदर समुद्र में पहुंच रहा है, नदी में पहुंच रहा है। वहां पर जो जीव रह रहा है वो नष्ट हो रहा है। मछलियों के अंदर मिल रहा है। प्लास्टिक की थैली है, अंदर चली गई, कभी कोई मछली के अंदर फंस गई, कोई चिड़िया के अंदर फंस गई, जाके मर रहा है वो पक्षी है। तो और वही प्लास्टिक हमारे नमक में आ रहा है, क्योंकि नैनो पार्टिकल, बारीक माइक्रो पार्टिकल समुद्र में चला गया, नदी में चला गया, सागर में चला गया, सब जगह, और वही हम नमक में खा रहे हैं। तो आप जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमें करना पड़ेगा इस प्लास्टिक के लिए, कि हमें एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक उसका उपभोग बिल्कुल बंद हो, और सरकार कड़े कानून बना दे कि जहां पर मिले उसको तुरंत बैन करके तो जो भी सजा है वो दी जाए।